नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है और कितने टाइप्स का मॉड्यूलेशन होता है। मेनली आज हम पढ़ेंगे इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या है सबसे पहले पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस इन विच मॉडिफिकेशन ऑफ ए कैरियर सिग्नल अकॉर्डिंग टू द डाटा सिग्नल, जिसमें कैरियर सिग्नल का मॉडिफिकेशन डाटा सिग्नल के अनुसार होता है। इस प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, जिसमें कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं। वन ऑफ द पैरामीटर जैसे फ्रिक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, फेज हो गया ऑफ ए कैरियर वेव इज़ वेरिड। ये कैरियर वेव के जो पैरामीटर्स हैं, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव, ये बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके अनुसार इनके जो पैरामीटर्स बदलते रहते हैं। व्हाइल अदर पैरामीटर फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज इज कांस्टेंट, और अलग अलग जगहों पर कहीं पर ये पैरामीटर कांस्टेंट भी रहते हैं। तो मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। 3 टाइप्स का मॉड्यूलेशन होता है। नंबर 1 है एनालॉग मॉड्यूलेशन। एनालॉग मॉड्यूलेशन भी 3 प्रकार का होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। इसके बाद दूसरा आता है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग और फेज शिफ्ट कीइंग। इसके बाद तीसरा आता है हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 है पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, जिसमें यह 3 टाइप्स का होता है। एनालॉग मॉड्यूलेशन, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। नंबर 1 है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। दूसरा हमारा है पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। यह 4 प्रकार का होता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, एडाप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन। अभी हम पढ़ेंगे इसमें डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में। डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है और इसका यूज हम क्यों करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन एक टेक्निक है जिसमें हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले आता है नंबर 1 एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, जिसको ASK कहते हैं। इन दिस टेक्निक एम्पलीट्यूड ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज हाई फॉर बाइनरी 1 एंड लो फॉर बाइनरी 0। डिजिटल सिग्नल में आपको पता है 2 ही बिट्स होती हैं, 0 और 1, जिसमें हाई के लिए 1 का यूज करते हैं और लो के लिए 0 का यूज करते हैं। इन दिस टेक्निक आल्सो नोन ऑफ ऑन ऑफ कीइंग। इस टेक्निक को हम शॉर्ट में OOK भी कहते हैं, ऑन ऑफ कीइंग सिस्टम। इन दिस टेक्निक एम्पलीट्यूड इज वेरिंग, रिमेन पैरामीटर, फ्रिक्वेंसी एंड फेज आर कांस्टेंट। इसमें ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसलिए इस टेक्निक में एम्पलीट्यूड ही वेरिंग करेगा, बाकी रिमेनिंग पैरामीटर फ्रिक्वेंसी और फेज जो है कांस्टेंट रहेंगे। जैसे इसमें हमारा डिजिटल सिग्नल है, ग्राफ में बताया गया है। तो डिजिटल सिग्नल में जो 1 वैल्यू है, फर्स्ट क्या है 1 है, तो 1 में क्या है एम्पलीट्यूड हमारा कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड एक ही लाइन में देखो चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दूसरा एम्पलीट्यूड वेरिंग कर रहा है, सॉरी एम्पलीट्यूड इसमें वेरिंग कर रहा है। जैसे फर्स्ट के लिए हमने हाई एम्पलीट्यूड ले लिया, फिर 0 आ गया तो एम्पलीट्यूड हमारा क्या वेरी हो गया, 0 बहुत कम हो गया, 0 हो गया, 0 बिल्कुल एक्सिस के पास ही। फिर 1 आ गया तो इसमें एम्पलीट्यूड हमारा हाई हो गया, फिर 0 आ गया तो एम्पलीट्यूड हमारा लो हो गया। इस प्रकार से इसमें एम्पलीट्यूड वेरिंग कर रहा है और फ्रिक्वेंसी और फेज इसका जहाँ से शुरू हो रहा है लास्ट तक वहीं तक वैसे ही अल्टरनेट चल रहा है साइनसॉइडल वेव की तरह, और इसमें फ्रिक्वेंसी भी सेम ही चल रही है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ। इस प्रकार से इसका फेज डायग्राम है। दूसरा है हमारा फ्रिक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, FSK। इन दिस टेक्निक द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए कैरियर सिग्नल इज हाई फॉर बाइनरी 1 एंड लो फॉर बाइनरी 0। इस टेक्निक में फ्रिक्वेंसी वेरिंग करती है और बाकी जो पैरामीटर एम्पलीट्यूड और फेज होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ऊपर डिजिटल सिग्नल दिया है, इसमें क्या है,
अगर वैल्यू हमारी 1 है तो क्या है, फ्रिक्वेंसी का जो ग्राफ है हमारा पास पास ग्राफ आ रहा है। 0 वैल्यू होने पे फ्रिक्वेंसी का ग्राफ इस टाइप का, ये दूर दूर ग्राफ आ रहा है। फिर 0 है, फिर वही है सेम। ये हमारा 1 आ गया तो फिर फ्रिक्वेंसी का ग्राफ पास में आ गया, इसलिए इसमें फ्रिक्वेंसी वेरी कर रही है। एम्पलीट्यूड पूरा सिग्नल एक जैसा एम्पलीट्यूड है, पूरा वोल्टेज वैल्यू है जो पूरा सेम है, और जो फेज है वो भी फेज भी कांस्टेंट है। एक फेज जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर जाके ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा है फेज शिफ्ट कीइंग, PSK। इसको BPSK भी बोलते हैं, बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग भी बोलते हैं। इस शिफ्ट में फेज कैरियर सिग्नल इज शिफ्टेड एज पर डाटा सिग्नल। इसमें डाटा सिग्नल के अनुसार जो फेज कैरियर सिग्नल है उसका क्या फेज क्या शिफ्ट हो जाता है। इस टेक्निक में फेज इज वेरिंग रिमेनिंग पैरामीटर एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी आर कांस्टेंट। जो भी हमारा मॉड्यूलेशन होगा, जैसे फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी चेंज हुआ, एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड चेंज हुआ, फेज है तो फेज शिफ्ट किंग फेज चेंज हो जाता है इसमें। तो हमारे जैसे 1 का सिग्नल है, 1 का सिग्नल ये हमारा, ये हमने फर्स्ट में ऊपर से लिया, 0 से शुरू हो रहा है तो ये यहाँ तक ये इसका ग्राफ आया। अभी 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, नीचे माइनस वाली एक्सिस से नीचे से शुरू करेंगे। इसका कॉन्स्टलेशन डायग्राम के अनुसार देखा है, इसमें 0 और 180, 0 और 180 के हिसाब से ये सिग्नल चलता है। बाइनरी फेसिंग 2 फेज हैं, 0 फेज और 180 फेज, यानी कि 0 के अपोजिट में करना। अगर 180 आ जाता है, 180 इधर से हमने ले लिया, अगर 1 वैल्यू ले ली तो 1 से हमने पहले सिग्नल शुरू कर दिया, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गया, उसके अनुसार उसका अपोजिट में फिर शुरू हो जाएगा। तो हमको इससे पता चल जाएगा आगे जो देखने वाला सिग्नल कि 0 बिट से शुरू हो रहा है, 1 बिट से शुरू हो रहा है, इसके सिग्नल कहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार हमारा ये फेज शिफ्ट कीइंग इस प्रकार से होता है। तो हमारा आज डिजिटल मॉड्यूलेशन यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।